क्या हो अगर कोई यूपी टेट एसएसटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमें डिस्कस कर दे या ये बता दे कि कुछ टॉपिक से क्या आने वाला है। तो ऐसे पढ़ेंगे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और निर्वाचन आयोग, पंचायती राज, इनके बारे में कहाँ से क्वेश्चन बनता है और कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसी बात पर हम आज की क्लास को रखते हैं। देखिए, सबसे पहले राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होता है, जो वास्तविक कार्यपालिका होता है, मतलब भारत में जो वास्तविक सरकार होती है वो प्रधानमंत्री और मंत्री, इसकी जो मंत्रिपरिषद है वो चलाते हैं। और निर्वाचन आयोग निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से अपने चुनाव को कराता है और निर्वाचन आयोग के द्वारा ही पंचायती राज, जो कि गांवों में जिला स्तर पर त्रिस्तरीय व्यवस्था होती है। देखिए बेटे, देखते हैं कि पुराने सालों के प्रीवियस ईयर में किस तरीके से कहां से कितने परसेंट क्वेश्चन आए हुए हैं। पंचायती राज से हम देखेंगे तो 35% क्वेश्चन आए हुए हैं और निर्वाचन आयोग से 15% और प्रधानमंत्री से 30%। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के बारे में बताया जाता है कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होना चाहिए और राष्ट्रपति को किस तरीके से हटाया जाएगा, यह 61 आर्टिकल में बताया गया कि महाभियोग के द्वारा हम राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। आर्टिकल नंबर 74 अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद जो कि प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए बनाई जाती है। 74 मंत्रिपरिषद जो कि राष्ट्रपति के लिए सलाह देने के लिए बनाई जाती है। 324 निर्वाचन, अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आता है, जो कि हमारे इलेक्शन कराने के काम में आता है, चाहे वो लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, उसको वह निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से कराता है। 61वां संविधान संशोधन के बारे में बात करेंगे तो 61वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें 21 साल से वोट डालने की जो उम्र है 21 साल से 18 साल कर दी गई थी। तो इसमें संविधान संशोधन, इसमें पंचायती राज को लाया गया। पहले पंचायती राज के बारे में हमारे संविधान में कोई डिस्कस नहीं था, लेकिन 73वां संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज को शामिल किया गया। राष्ट्रपति के बारे में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और आने की इनकी काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है। देखिए, अनुच्छेद 52 से 62 ये राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। 52 में तो हम देख चुके हैं कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होता है और इसकी कहाँ पे कितनी योग्यता होनी चाहिए और कैसे शपथ लेता है और कैसे इसको हटाया जाता है। 61 में महाभियोग के द्वारा इसको हटाया जाता है। और निर्वाचन आयोग जो है, निर्वाचन आयु मंडल द्वारा न्यूनतम आयु राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए, तो 35 वर्ष इसकी आयु होनी चाहिए, जो कि अनुच्छेद 54 में बताया गया है। एक सबसे इम्पोर्टेंट अनुच्छेद 123, जिसमें कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसके पास एक शक्ति होती है कि वह अध्यादेश को ला सकता है, वह अनुच्छेद 123। शपथ राष्ट्रपति को कौन दिलाता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा इसको राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। सैन्य शक्ति और आपातकाल में राष्ट्रपति के पास अपनी शक्ति होती है कि वह 123 का यूज करके कोई अध्यादेश ला करके नया कानून बना सके। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल लागू करने की इसके पास क्षमता होती है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है जो कि 72 में क्या होता है, जैसे किसी को अगर फांसी की सजा सुना दी गई है तो 72 अनुच्छेद के अनुसार उसको माफ किया जा सकता है या उसे कम कर सकता है। इसके पास ये शक्ति है कि आर्टिकल 72 के अनुसार यह किसी की सजा को, जैसे फांसी की सजा हुई है तो माफ भी कर सकता है, कम भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। अब जो टॉपिक हमने पढ़ा है उसके थोड़े एमसीक्यू हैं, किस तरीके से हम करते हैं। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो इसका राष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है,
तो अनुच्छेद नंबर 52। राष्ट्रपति पद लेने के लिए कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए, तो वो 35। इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इन्हें रट के जाएंगे, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ऐसे ही फंसते हैं। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो वह 61। महाभियोग किसके द्वारा लगाया जाता है, तो वह संसद के। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है 1, 2, 3 123 अनुच्छेद। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो वह राष्ट्रपति ही होता है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और इसका कार्यकाल कितना होता है, तो वह भी 5 वर्ष होता है। अब हम प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होना जरूरी है। 74 में इसकी उल्लेख किया गया है। आर्टिकल नंबर 74 में बताया गया कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। वास्तविक कार्यपालिका यानी जो वास्तव में हमारे भारत की जो सरकार है वो कौन होती है, तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद उसका चलाते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। प्रमुख भूमिका। कैबिनेट बैठकों की अध्यक्षता और सरकार की नीतियों का निर्धारण प्रधानमंत्री द्वारा। प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देने पर पूरी मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाती है। अब हम एक चीज और डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल नंबर 79, 80 और 81 ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आ जाते हैं। तो देखो सबसे बड़ी क्या है, संसद तो 79 सबसे पहले संसद आएगी इसमें, मतलब 79 अनुच्छेद में क्या दिया, संसद। और 80 में क्या आएगी हमारी, दोनों हाउस में से कौन सा बड़ा माना जाता है, मतलब स्ट्रॉन्ग माना जाता है, तो है राज्यसभा। और 81 में हमारी आएगी लोकसभा, क्योंकि लोअर हाउस है वो। लोकसभा। इन क्वेश्चनों को हम 1-2 बार वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिस करेंगे तो हमें आराम से याद हो जाएंगे। अब इस पे हम प्रैक्टिस सेशन लेकर आते हैं। देखिए भारत का वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, क्योंकि हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। मंत्रिपरिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और अपने से आंसर देंगे, उसके बाद देखेंगे कि हमने गलत किया है सही। प्रधानमंत्री का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 75। मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, तो लोकसभा के प्रति होती है। सरकार की नीतियों का निर्धारण कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। कैबिनेट बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी कौन है, प्रधानमंत्री है। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कौन करता है, तो वो प्रधानमंत्री। यदि प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे तो क्या होगा, मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी, यानी सरकार समाप्त हो जाएगी। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि यह निर्वाचन आयोग को किस अनुच्छेद में दर्शाया गया है, क्योंकि स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने का काम करता है। तो इसका अनुच्छेद नंबर 324 में इसका पूरा डिटेल दिया गया है। इसकी शक्तियां क्या होती हैं, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, चुनाव चिन्ह आवंटित करना और आदर्श आचार संहिता लागू करना, इसका मेन काम है। संरचना। निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य आयुक्त होते हैं 2। हटाने की प्रक्रिया क्या है इसकी, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही हटाया जा सकता है, मतलब इस पे भी महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। प्रमुख कार्य क्या होते हैं इसके, लोकसभा का चुनाव कराना, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। अब एक क्वेश्चन उठता है कि बताइए राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। राष्ट्रपति का चुनाव एकल पद्धति। एकल पद्धति क्या होती है कि इसमें हमें वोट सीरियल में देना पड़ता है,
कि मेरी प्रेफरेंस 1 ये है और 2 ये है और 3 ये है। इस तरीके से वोट देते हैं कि पहले मैं इसको देना चाह रहा हूँ पहली प्रेफरेंस पे, दूसरी पे इसको, तीसरी पे इसको। और 61वां संशोधन, संविधान का संशोधन 61वां, उसमें क्या हुआ था, उसमें 21 साल से उम्र घटाकर 18 साल मतदान करने की उम्र को कर दिया गया था। इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। अब इनके हम प्रैक्टिस सेशन देखते हैं। निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो यह अनुच्छेद नंबर 324। निर्वाचन आयोग कैसी संस्था है, तो ये संवैधानिक संस्था है। इन क्वेश्चनों को अच्छे से आप तैयार कर लें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतदान की आयु 18 से 21 से 18 वर्ष के संशोधन द्वारा की गई थी, तो 61वां संशोधन। राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है, निर्वाचन आयोग। चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है, निर्वाचन आयोग। और आदर्श आचार संहिता कौन लगाता है, तो वह निर्वाचन आयोग। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को किसके समान हटाया जा सकता है, तो वह सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, चीफ जस्टिस, उनके द्वारा, उनके समान ही उसके मापदंड होते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव कौन संपन्न कराता है, तो यह निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है इसका। तो ये हमारे सारे क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। इसके द्वारा हमने पंचायत के बारे में कुछ किया था। 24 अप्रैल 1993 को इसे लागू किया गया था। यह त्रिस्तरीय पर होती है, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, दूसरा ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और तीसरा जिला स्तर पर जिला परिषद। आरक्षण महिलाओं को इसमें कम से कम 33% होना चाहिए, ये इन्होंने तय किया। संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 ओ में इसको दर्शाया गया है। और कार्यकाल एवं चुनाव, इसका 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। ग्राम प्रधान होता है तो उसका 5 साल का होता है और इसको निर्वाचन आयोग के द्वारा ही किया जाता है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि हर एग्जाम में आने के पूरे चांस रहते हैं। अब इस पर हम प्रैक्टिस सेशन लेंगे। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से दिया गया, 73वां संशोधन। पंचायती राज किस भाग में दर्शाया गया है, तो भाग नंबर 9। पंचायती राज किस प्रकार की व्यवस्था है, त्रिस्तरीय, जिला स्तरीय, पंचायत, ग्राम स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय और जिला स्तरीय। पंचायती राज की आधारभूत इकाई क्या है, ग्राम सभा। ग्राम सभा कौन सी संस्था होती है, तो ग्राम पंचायत। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर कौन सी सर्वोच्च संस्था होती है, तो उसका नाम है जिला परिषद। जैसे जिला पंचायत के चुनाव होते हैं तो वह जिला स्तर पर होते हैं, एक गाँव का समूह होता है। पंचायत में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण है, 33%। पंचायती चुनाव कौन कराता है, तो राज्य का निर्वाचन आयोग। पंचायती संस्थाओं का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष होता है। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं जो कि यूपी टेट के नज़रिए से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि आने की पूरी संभावना है। यूपी टेट सुपर परीक्षा से पहले देखिए, ये रैपिड फायर रिवीजन पीछे डाल दिया है। अनुच्छेद 52 में हमने क्या बताया था, राष्ट्रपति बताया था। अनुच्छेद 61 में क्या बताया था, महाभियोग के द्वारा हम राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। अनुच्छेद 74 में क्या होता है, मंत्री परिषद, जो कि राष्ट्रपति के लिए सलाहकारी होती है। अनुच्छेद 79 में हमने क्या बताया था, संसद। और जो संयुक्त अधिवेशन लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति जब आदेश करता है कि संयुक्त अधिवेशन बुलाइए, तो यह अनुच्छेद 108 के अनुसार बुलाते हैं। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वही इसकी अध्यक्षता करता है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश ला सकता है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग, महत्वपूर्ण संशोधन 61वां संशोधन, इसमें आयु 21 से घटाकर 18 मतदान के लिए की गई थी। 73वां संविधान संशोधन, पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया था। और 74वां संविधान संशोधन, इसमें नगर निकायों को जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, जिसमें सामाजिक 33% महिलाओं को आरक्षण ग्राम पंचायत में,
5 वर्ष का कार्यकाल लोकसभा का भी होता है और पंचायत का भी कार्यकाल होता है। 18 वर्ष न्यूनतम आयु मतदान करने के लिए होती है। अगर आपकी आयु 18 वर्ष हो गई है तो आप वोट डालने के लिए योग्य हो चुके हो। वास्तविक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। स्थायी सदन कौन सा है? राज्यसभा। राज्यसभा कहीं भंग होती है? नहीं होती। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। संविधान की आत्मा किसको कहते हैं? तो आर्टिकल नंबर 32 को संविधान की आत्मा कहते हैं, क्योंकि जब कभी भी फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो इसके अनुसार हम सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं। संविधान की आत्मा किसने कहा था अनुच्छेद 32 को? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसको कहा था। ग्राम सभा पंचायती राज की आधार है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति कब बुलाता है? संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अनुसार बुलाता है? तो 108। और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर। अस्पृश्यता का अंत यह किस अनुच्छेद में दर्शाया गया है? तो ये 17 में। अस्पृश्यता क्या होती है? छुआछूत। छुआछूत किस अनुच्छेद में फंडामेंटल राइट किया गया है कि किसी से छुआछूत नहीं करनी? तो अनुच्छेद 17 है। ये काफी। संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। धन विधेयक। अब मैं आपसे पूछता हूं, बताइए संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हम रट के जाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर क्या करता है? तो लोकसभा की कार्यवाही होता है, उसका हेड होता है, किस तरीके से उसका संचालन करना है। संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? अनुच्छेद 32 को किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जुड़े थे? स्वर्ण सिंह समिति। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, वह किससे संबंधित है? शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21A। यानी 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है। यह हमारा मौलिक अधिकार है। इसको हमने 2002 में अनुच्छेद 21A में जोड़ा था। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रतिवर्ष 2 वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं? तो 1/3, मतलब 1/3 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। लेकिन इसका जो राज्यसभा है कभी भंग नहीं होती है, स्थायी सदन है। संपत्ति का अधिकार कब हटाया गया? संपत्ति का अधिकार अब क्या है? कानूनी अधिकार बना दिया गया। 44वां संशोधन के द्वारा इसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया और लीगल राइट बना दिया गया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, निर्वाचन आयोग और पंचायती राज, ये 5 टॉपिकों पर जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो रिपीटेड होते हैं वो सीरीज हमने करा दी है। और 1-2 सीरीज में हम पूरी पॉलिटी को इसी तरीके से बूस्टर फायर के तहत समाप्त करेंगे। आप ऐसे ही हमारी सीरीज को देखते रहिए। अगर आपको PDF चाहिए, जैसे कि आप टीचर हैं, कुछ तैयारी कर रहे हैं, उनको टाइम नहीं मिलता है, तो एक बार वीडियो देख के आप PDF को देख सकते हैं, जो कि PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर उपलब्ध रहेगी। जय हिंद।